राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ गए हम आज एक और नई वीडियो के साथ। तो करीबन आज श्रृंगार पूरा हो ही चुका है। तो आज है एकादशी और आज है भीमसेन एकादशी। कोई इसको निर्जला एकादशी भी कहता है, कोई पांडु एकादशी भी कहता है। तो सर्वप्रथम आप कीजिए सभी के दर्शन, फिर बात करते हैं एकादशी के बारे में। तो जैसा कि आज सब लोगों ने वस्त्र धारण किए हैं, पोशाक धारण की है, बहुत ही अच्छी छवि, सुंदर छवि है, अकल्पनीय है, अप्रतिम है। और आप पहले दर्शन कीजिए, उसके बारे में फिर बात हम करेंगे। निर्जला एकादशी, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसको भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम अगर बात करें कि हम इस एकादशी को मनाते क्यों हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पांडु जो थे, तो पांडु में उनके एक भाई भीम भी थे और क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते थे और एकादशी करना चाहते थे, परंतु सब जानते हैं कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं एकादशी तो करना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो उस टाइम पर श्री कृष्ण जी ने उनको एक रास्ता सुझाया, एक मार्ग दिखाया। तो उन्होंने बताया कि जब एकादशी हम रखते हैं, निर्जला एकादशी, और पूरी साल अगर हम ना एकादशी करें तो उसका पूरी साल का फल हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे साल भर की एकादशी न रखकर अगर हम निर्जला एकादशी को रखते हैं, इस व्रत को करते हैं, तो जो पूरे साल जो हम एकादशी रखेंगे उसका फल हमको इस वाली एकादशी से मिल जाता है। अब आती है बात की निर्जला एकादशी। जैसा कि आप उसके नाम से ही जान पा रहे हैं कि निर्जला एकादशी का अर्थ हुआ बिना जल के एकादशी। अर्थात पहले के समय में बिना जल के एकादशी सब रखा करते थे, आज के टाइम में भी रखते हैं, जिनसे हो सकता है वो रखते हैं। लेकिन देखिए, आज के टाइम में हर कोई इसको नहीं रख सकता है। जैसे कि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, या कुछ लोग हैं, दवाइयाँ चल रही हैं या कुछ भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली एकादशी में आप निर्जला ही रखें। तो इसलिए हम ये एकादशी जल के साथ भी रख सकते हैं, अर्थात व्रत रख करके भी हम इस एकादशी को कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिना जल के इस व्रत को करें, लेकिन अगर हम बिना अन्न ग्रहण करे इस व्रत को कर सकते हैं तो उसका भी हमको लाभ मिलता है या उसका भी हमको इससे फल मिलेगा। तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि भाई बिना जल के ही इस व्रत को रखा जाए, वो पॉसिबल नहीं है आज के समय में। तो जिस तरीके से भी आप अन्न का त्याग करके फलों से और अन्य चीज़ों से, जैसे कि व्रत है, व्रत की सामग्री आप ले करके इस व्रत को रख सकते हैं। पर व्रत में एक बात ध्यान रखने लायक है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको भजन कीर्तन और भगवान के नाम, उनकी माला जप माला वगैरह ये सब करना चाहिए, क्योंकि व्रत का अर्थ सही जो बात है उसमें यही है कि ये विचारों का व्रत होना चाहिए। तो हमको इस तरीके से इस एकादशी व्रत को रखना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में आज बहुत बड़ी एकादशी है, एक उत्साह है, एक उत्सव का माहौल है। और आज हमारे भी श्री प्रभु बहुत ही सुंदर मनमोहक लग रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और आपका व्रत और आपका दिन मंगलमय हो। श्री राधे राधे राधे। धन्यवाद।